लेकिन हमें बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है कि हम यहाँ पे 1200 किलोमीटर से आपके बीच में आए हैं। हमें इतनी वेदना है कि हमारे आंखों से बस आंसू थाम चुके हैं हम। वहां पर 10-20 पुलिस वाले वहां उनसे लोगों को कंट्रोलिंग के लिए वहां सुरक्षा में नहीं रह सकते। अगर कोई विपक्षी ही अगर उनकी हत्या करा दे, मरवा दे, बैठे हुए तुमसे पूछ सकते हैं। आप जो डीएसपी साहब आए थे तो क्या आप लड़के से मुलाकात हुई तो कहाँ घर से मैं बैठा हुआ था? ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं? वही हम कहीं कि आप विश्वास तो करना पड़ेगा किसी को। कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हुआ पुलिस के लिए। मैंने उनको बोला मेरी कुछ बातें आप मानेंगे जो आपके स्तर की है, बाकी का तो आप नहीं मान पाएंगे। मैंने बोला जो विश्वास मिश्रा जी, मेरी बात आप समझिए। और दूसरी चीज, अब क्या बोले आपको देख के पर, लेकिन हमें बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है कि हम यहाँ पे 1200 किलोमीटर से आपके बीच में आए हैं और अत्यंत वेदना है हमारे अंदर। शायद किसी को दर्द होना हो, आपके थाने हम कह रहे हैं, इतनी वेदना है कि हमारे आंखों से बस आंसू थाम चुके हैं हम। शायद किसी को ये वेदना ना हो। और हम ये चाहते हैं कि उस परिवार का कहना है कि मोबाइल आपके पास है उस बच्चे का। उसका रिपोर्ट मान्य होता है। हम लोग तो ये जो छेड़छाड़ किया गया मोबाइल से, तो हम लोग का नियम होता है उसको कोर्ट से अनुमति लेकर के एसएसएल भेजना, फोरेंसिक साइंस भेजना, ताकि जो लाइव वीडियो या उसमें एविडेंस था उसको भी कुछ इतना नहीं वो एसएसएल चला। ठीक है। नंबर द्वितीय, वो परिवार आज अकेला है, भीड़ भाड़ आ रही है, दोनों तरफ से सोचिएगा। समझ रहे हैं मिश्रा जी? दोनों तरफ से सोचिएगा, चीजें बढ़ने के लिए भी और चीजें नुकसान के लिए भी। क्या वहां पर 10-20 पुलिस वाले वहां उनसे लोगों को कंट्रोलिंग के लिए वहां सुरक्षा में नहीं रह सकते? अगर कोई विपक्षी ही अगर उनकी हत्या करा दे, मरवा दे, उसकी जिम्मेदारी कौन की होगी? प्रशासन की। मैं बताता हूँ और 24 तारीख को ही मैं सामने मिलने के लिए उसे गया था। प्रेजेंट से मिल लेते हैं गए तो मैंने उनका पर्सनल नंबर भी दे दिया। वो लोग भी बताए सर क्या कहते हैं आपको उसको डेप्यूट कर देते हैं और मेरा नंबर रख लीजिए और क्या कहते हैं जब भी कोई दिक्कत हो तो हम भी तुरंत पहुँच जाएंगे। और थाना को हमने बोल दिया था थाना की गाड़ी जो है जो नहीं खड़ा करें। मुझे आपके चेहरे पे एक व्यवस्था दिख रही है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना मेरी बात। ठीक है तो हाँ बोलिए प्रेजेंट। ठीक है सर क्या कहते हैं अधिकारी पूछने लगा दीजिए। जैसे भी मैंने आवास पे गया फिर मुझे उनके परिजन से फ़ोन आया तो सर क्या कहते हैं आपको अधिकारी नहीं लगाइए सर, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं अधिकारी से न उलझ मना कर दिया। फिर भी हमने क्या कहते हैं बोल दिया था लगाने के लिए। इसके बाद होता आरोप लग गया था एसपी साहब के ऊपर में जो धमकाने के लिए गए थे, सुने होंगे न्यूज में। जबकि शासन गलत था क्योंकि मैं भी उसके अंदर ही था तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मुझे डर लगा था जो फिर हम अगर मिलने के लिए जाएंगे तो फिर हम पर आरोप लगाते हैं कि भाई धमकाने के लिए आए हैं। तो हम 2 दिन फिर नहीं गए। कल फिर हम थाना एरिया में यहाँ पे आए थे तो सोचे मिल लेते हैं परिवार से। तो हम परिवार से मिलने के फिर कल शाम में हिम्मत करके गए और दरवाज़ा पर में ही उनके पिताजी बैठे हुए थे और 4 लोग थे और कुछ बाहरी लोग भी आए हुए थे। तो हमने वहाँ पे बात किया क्या कहते हैं सब कुछ सुना समझा। बोले देखिए क्या कहते हैं जो आपको अभी भी फोर्स की आवश्यकता हो, अधिकारी की आवश्यकता हो तो हम लगा देंगे, लेकिन आपकी तरफ से मना किया गया है या नहीं लगाने के लिए। फिर भी हमारे 4 जो है चौकीदार वहाँ पर रहते हैं, नीचे रहता है, गश्ती पार्टी हमारी घूमती रहती है। और ऐसा हुआ क्या कहते हैं जो मतलब हम बोले, हम ये भी बोले कि मुझे बहुत दुख लगा क्या कहते हैं जो परसों में आए और एसपी साहब भी गए थे और किया गया जो धमकाने के लिए आए थे। और देखिए मतलब ऐसे बातचीत हुआ और क्या कहते हैं जो हम वहाँ से निकले ही थे तो फिर न्यूज़ चलने लगा। उसके जो छोटा भाई है जो हम देखे भी नहीं कहाँ से जी न्यूज़ से लाइव में था कि कहाँ पे था। बोला डीएसपी साहब आए थे और हमारा लाइव बंद करवा रहे थे, बोले एफआईआर कर दिए हैं, ये सब खत्म हो गया। फिर उससे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई क्योंकि उसके पिताजी वहाँ बैठे हुए। तुमसे पूछ सकते हैं। आप जो डीएसपी साहब आए थे तो क्या आप लड़के से मुलाकात हुई तो कहाँ घर से मैं बैठा हुआ था। ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं? वही हम कहीं कि आप विश्वास तो करना पड़ेगा किसी को। कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हुआ पुलिस के लिए। मैंने उनको बोला मेरी कुछ बातें आप मानेंगे जो आपके स्तर की है, बाकी का तो आप नहीं मान पाएंगे। मैंने बोला जो विश्वास मिश्रा जी, मेरी बात आप समझिएगा और आप सहमत भी होंगे। यहाँ पे हर पुलिस वाला आप सहमत होगा। आप एक छोटे से कर्मचारी हैं, थानेदार हैं, आपको ड्यूटी करनी है। आपका ऊपर से आदेश आएगा वो आप काम करेंगे, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। ये बिल्कुल सीधी बात है। ऐसा नहीं है। नहीं, अगर आप एसपी साहब की बात न माने, अभी कह देंगे हत्या आपने की है तो आपने कराई है तो एसपी साहब आपको तुरंत हटा देंगे यहाँ से। अगर आप ही अभी आप सम्राट चौधरी के खिलाफ बोलते तुम तो 7 हत्याओं के अपराधी हैं, आपने मुकदमे क्यों वापस कर लिए, तो आप हटा दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आपके बल का काम है आप वो करें। जैसे कि
उस परिवार को पहले तो सुरक्षा मुहैया इस स्तर की कराएं, एसपी साहब से बात करके कि एक तो उन्हें असला दिया जाए, एक तो उन्हें सरकारी लाइसेंस दिया जाए, जिससे कि कभी भी भविष्य में उनको कोई यहां से कभी कोई प्रस्तुति दी गई है मुख्यमंत्री के लिए, मुआवजे के लिए, सरकारी नौकरी के लिए कोई दी गई है? उन हमने सुना है कि एसपी साहब ने उनका एक भाई था वो भी सस्पेंड करा दिया जो पुलिस में था। भाई था नहीं था, वो तो वैसे ही था क्या, वो गांव का किसी भी निकला है वहाँ के एसपी साहब का, तो वैसे ही अपने आप को कह रहा था। हाँ, मतलब भावनात्मक उसने बोला। उसका ऑलरेडी तो केस। आपका जो स्तर का काम है, क्या मेरी आप एसपी साहब से बात करा देंगे या फिर मुझे बिहार रुकना पड़ेगा? पता है ना क्या, हम मैसेज पहुंचा देंगे। मैसेज नहीं, अगर आप बात करा दें, क्योंकि फिर मैं रुकूंगा, मैं एसपी साहब को बुलाऊंगा। फिर क्या बताइए ना हमको क्या, हमें इस परिवार के लिए पहले सुरक्षा चाहिए और एक उन्हें असला चाहिए, जिससे उनकी वास्तविकता में कोई अगर विरोधी इस तंत्र का फायदा लेके, देखिए मेरी बात समझिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनके परिवार से ले लीजिए, हाँ, उनको अगर सुरक्षा चाहिए, मैं चलता हूँ अभी। हाँ, क्योंकि हम कहे थे, बाद हमको मना कर दिए, हम तो तैयार ही रहते हैं, कुछ ऐसा हो ना जाए, उसके साथ होने हो जाए, भीड़ में कौन आ, क्योंकि मुझे ये आशंका है, ये मुझे भी हुआ था, इसलिए मैंने अपना पर्सनल नंबर भी उनको दिया था और मैंने ये भी कहा था कि कल सुबह से आपके यहाँ पदाधिकारी और फोर्स मजिस्ट्रेट लग जाएगा, चाहे कोई आपको दिक्कत हो, लेकिन परिवार ही हमको मना कर रहे हैं सर, उनके घर में गेट तक नहीं है। तो एक बार परिवार का सहमत हो जाए, ठीक है सर, हमको सुरक्षा। देखिए, आपसे मैं एनकाउंटर के विषय पे कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक उस पद पे नहीं है कि आप उस चीज पे कोई भी खुल के चीजें बोल पाए। वही मैं आपसे उस बात पे बात नहीं करूंगा। मोबाइल तो देखिए वहां पे है। नहीं, वो रिपोर्ट्स होगी, वो तो है, तो गया ही है। रिसिप्ट है, रिसिप्ट जब फॉरेंसिक जाती है तो एक लेटर मिलता है, एक लेटर हमें दिलवा दीजिए, उसे परिवार को दीजिए। क्या आप साथ चलिए? देखिए, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं फॉरेंसिक में गया है मोबाइल, और फॉरेंसिक रिपोर्ट आप सभी लोग समझते हैं, उसका मतलब है कि उसमें एक मिनट फॉरेंसिक रिपोर्ट का मतलब होता है कि उसमें जो भी साक्ष्य हैं उनको जांचा परखा जाए, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में गलत नहीं होगा। यदि सम्राट चौधरी ही गलत है तो जरूर होगा, सम्राट चौधरी गलत है तब ही कुछ गलत होगा, वरना प्रशासन के चीज में अंडर होंगी तो गलत नहीं होगा। ये हम बिल्कुल 100% गंभीरता से कह सकते हैं, क्योंकि प्रशासन तो बंद हुआ है, नौकरी करनी पड़ रही है मजबूरी में, क्योंकि नौकरी करनी है इन लोगों को, इनकी कोई कमी नहीं है। हमारे ही जिनको हमने वोट दिया है उनको पहचानिए, जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला किया और मजबूरी में प्रशासन को कठपुतली बना दिया मरने के लिए कि जाओ अब मुकदमे झेलो तुम। सच्चाई तो यही है एसएचओ साहब, यही है ना? बिल्कुल सुरक्षा के लिए बात मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ चलें, मैं वार्ता करूंगा और सुरक्षा के लिए। हाँ, एक देखिए भैया, आप वहाँ मिश्रा जी, देखिए वैसे तो सार्वजनिक हमारा ये सभी लोग वीडियो बना चुके हैं आपकी बातों का। एक अगर रिसिप्ट हमें आप दे दें फॉरेंसिक की, तो हम उनकी माताजी को दे दें, क्योंकि मैं क्या है कि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ रुकूं, और उसकी रिपोर्ट थानेदार दे सकता है। मैं उनको दिखा दूंगा, एक हमें दे दीजिए, एक प्रिंट निकलेगा केवल एक। हाँ, अब कुछ ऐसा उपाय कि उनका मोबाइल उनके पास मतलब जांच का विषय है और जांच के लिए मोबाइल भेजा गया है, उनकी बात को समझिए। अब हमारी केवल एक ही बात है, अगर आप कह रहे हैं तो हमें रिसीविंग चाहिए बस। वो कांड का प्रोग्रेस है, ठीक है, और फॉरेंसिक जांच हेतु भेजा गया है, जब्ती सूची उसका बना हुआ, तो जब्ती सूची की कॉपी आप दें। अगर यही कांड किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ होता और उसकी हत्या होती तो आप अपना गिरफ्तारी कर लेते। अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी? वो जब देखते हैं सब कम होगा, सर धैर्य रखिए, तो हर स्तर पर जांच चल रही है, दूसरी इंक्वायरी भी, मतलब 302 का मामला है सर, बात मैं समझता हूँ, लेकिन तत्काल गिरफ्तारियां होती हैं। अब वो कोर्ट देखेगा ना, निर्णय कोर्ट कर लेगा, आदमी होता तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाता होगा है ना, निर्णय कोर्ट करेगा। सारे लोग शांत। मिश्रा जी, निर्णय कोर्ट कर लेगा, अगर वो बेगुनाह है तो कोर्ट कर देगा। है जो चीज है जांच चली रही है, सब सामने आ ही जाएगा। क्या ये अगर हत्यारे का आरोप इन पे होता तो आप इनको छोड़ देते, जांच करते आप? नहीं बचता है, चाहे पुलिस हो चाहे उठा लेते ना अब तक इनको आप। मुख्यमंत्री के बारे में बोलेंगे तभी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगा, जांच नहीं होगा, और उसके लिए जांच हो रहा है, गलत अभी तो सोचिए। चलिए ठीक है, देखिए इनका आप मुझे केवल रिसीविंग दे दीजिए बस। भैया पंकज सिक्योरिटी का भी बात है, सिक्योरिटी की परिवार से हम पूछ लें।